हेलो एवरीवन, मैं इनका स्वागत करती हूँ आप सभी का MSD जानी शॉर्ट्स एंड ब्लॉग में। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे और आपकी दया से हम भी ठीक हैं। तो मैं अपना स्टडी जर्नी यूट्यूब पर शेयर करती हूँ। अगर आप लोग मेरी हर रोज़ वीडियो देखते हो तो आप लोगों को पता होगा कि मैं अपना टीचिंग की तैयारी कर रही हूँ और उसी की तैयारी में मैं लगी हुई हूँ। और अभी मुझे 5-6 दिन हुए हैं तो मैं अपना बेसिक से लेकर ही अपनी स्टडी शुरू की थी। तो मैंने अपनी NCERT बुक क्लास 6 की उठाई थी, ज्योग्राफी और हिस्ट्री की। तो उसी की मैं आज रीडिंग करूँगी। तो अगर आप लोग मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि जो मेरे जैसी हाउसवाइफ जो मेरी सिस्टर हैं और वे सोचती है कि हम अपना स्टडी के लिए टाइम कैसे निकालें, तो मैं अपने छोटे बेबी के साथ कैसे टाइम निकालती हूँ वही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो अभी क्या है कि रात को 9:45 हुए थे और जैसा कि कल मैंने अपने वीडियो में मैं बताया कि मेरे बेबी की तबीयत ख़राब हो रही थी, तो इस वजह से क्या कि थोड़ा मुझे दिन में टाइम नहीं लग पाया और मैं दिन में आज स्टडी नहीं कर पाई थी बिल्कुल भी। और वैसे भी दिन में मैं 1 या 2 घंटा ही स्टडी कर पाती हूँ, नाइट को ही मैं स्टडी करती हूँ। तो अभी मेरा बेबी है जो खेल रहा था और मैंने सोचा कि क्यों ना अपनी स्टडी शुरू की जाए। तो मैं देखती हूँ तब तक मैं कितना पढ़ पाती हूँ। तो आज मैं सोच रही हूँ कि मेरे हिस्ट्री के 4 चैप्टर बचे थे एंड के, तो आज को मैं उनको कंप्लीट करूँगी चाहे कितने घंटे में भी हो, क्योंकि बेसिक चैप्टर हैं और इनको मैं अच्छे से करना चाहूँगी। तो अब हो गए थे 11:45, उससे पहले मैंने अपने बेबी को भी सुला दिया था। 9:45 बजे तक मैंने स्टडी की थी, तो मेरा 1 घंटे का स्टडी होगा जिसमें मैंने अपना रिविजन ही किया था। और अभी बेबी मेरा सो गया है और अब मैं बिल्कुल फ्री होके पढ़ लेती हूँ, क्योंकि बच्चा है थोड़ा बहुत बीच में भी घूमता रहता है। बुक वगैरह उठाती हूँ तो उनको भी उठाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी क्या है कि इतना ज़्यादा डिस्टर्बेंस में नहीं होती हूँ, तो मैं अपना पढ़ लेती हूँ। वो अपना कुछ TV वगैरह देख लेता है या खेलता रहता है। तो अब वो सो गया है और मैं अपना स्टडी करती हूँ। तो कल क्या है कि मेरा चैप्टर थोड़ा आधा रह गया था एक, तो पहले मैं उसका रिवीजन करूँगी और उसके जो कल पढ़ा मैंने उसके नोट्स तैयार करूँगी। उसके बाद जो 3 चैप्टर हैं लास्ट के वो मैं पूरा करूँगी आज और उनके नोट्स भी तैयार करूँगी। तो लास्ट में आप लोगों को दिखाऊँगी कि मैं किस तरीके से नोट्स बनाती हूँ। तो किसी भाई ने मेरे से कमेंट करके पूछा था कि मैम हमें PRT के लिए सजेस्ट कीजिए, हमें क्या पढ़ना चाहिए और क्या कैसे हमारा सिलेबस है, हमें कहाँ से परचेज या बुक वगैरह उनके बारे में पूछा था। और पूछा था कि मैं कौन सा बुक पढ़ती हूँ, कैसे पढ़ती हूँ, वो सभी चीज़ें। तो मैं इन चीज़ों के बारे में भी मैं आज आप लोगों को बताऊँगी। मैं PRT, TGT, PGT सभी के लिए मैं आप लोगों को बताऊँगी कि किस तरीके से आप लोग तैयारी करें, ताकि आप लोगों का क्लियर भी हो जाए और कंप्लीट सिलेबस भी हो जाए और आसानी तरीके से हो जाए। तो आप वीडियो को एंड तक देखना, आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी। और वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक ज़रूर करके जाना गाइज। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं कौन सी बुक पढ़ती हूं। और सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी आप लोगों को कि मैं अपना DSSB TGT के लिए तैयारी कर रही हूं। तो मेरा सब्जेक्ट है SST और मैं SST के लिए ही अपना पूरा सिलेबस पढ़ रही हूँ। और PGT में मेरा सोशलॉजी है, समाजशास्त्र है, तो मैं उसका तैयारी करूँगी। तो अभी फ़िलहाल क्या है कि मैं TGT का मेन टारगेट लेकर चल रही हूँ, क्योंकि मेरा सिलेबस बहुत ज़्यादा है। तो मैं बता दूँ आप लोगों को कि मैं तो NCERT बुक पढ़ती हूँ। और अगर आप लोगों के पास भी सब्जेक्ट SST है तो आप लोग पहले अपना NCERT कंप्लीट कीजिए। तो मैं अपना क्या है कि NCERT बिल्कुल बेसिक से ही पढ़ती हूँ, आप लोग भी बेसिक से ही पढ़े। क्लास 6 से लेकर 12 तक मैं पूरी NCERT पढ़ती हूँ, जिसमें मेरे 4 सब्जेक्ट हैं, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है और हिस्ट्री है और इकोनॉमी है। तो मैं अपना वो ही करती हूँ। तो अगर आप लोग भी तैयारी कर रहे हो तो आप इसी तरीके से अपना कर सकते हैं। तो क्या होता है कि PRT, TGT या PGT के लिए क्या है कि जो जर्नल पेपर होता है वो सबका सेम ही होता है, और जो 100 नंबर का जो पेपर होता है वो खुद के सब्जेक्ट से रिलेटिव होता है। तो जिनका TGT और PGT है तो वो 100 नंबर का PGT होता है 200 नंबर का सब्जेक्ट और 100 नंबर का जनरल पेपर होता है, और TGT में होता है 200 नंबर का टोटल पेपर होता है, और PRT में भी यही होता है।
तो हमारा जो 100 नंबर का जनरल पेपर है वो तीनों में सेम होता है और 100 नंबर जो अपना खुद का सब्जेक्ट का है। तो मैं सबसे पहले पीआरटी वालों के लिए बताऊंगी कि जनरल पेपर तो तीनों के लिए ही है, आप लोग कैसे पढ़ें, क्योंकि मैं जो चीज़ें पढ़ती हूँ वही आप लोगों को बताऊंगी। तो अगर आप लोग भी इन्हीं को पढ़ेंगे तो बहुत हेल्प मिलेगी। इसी तरीके से पढ़ेंगे तो आपको मतलब अपना पेपर क्लियर होने से कोई नहीं रोक पाएगा और अपना सिलेबस भी अच्छा हो जाएगा। क्योंकि पिछली बार भी मैंने डीएसएस भी अपना दिया था, क्योंकि मेरे पास टाइम कम था, क्योंकि जनरल पेपर तो मेरा अच्छे से हो गया था, लेकिन मेरा सब्जेक्ट की तैयारी मैंने बिल्कुल भी नहीं की थी, क्योंकि छोटा बेबी था, तो इस वजह से मैं अपना क्लियर नहीं कर पाई। तो इस बार मैं पूरा कोशिश करूँगी कि मेरा डीएसएस भी निकल जाए। तो आप लोग ज़रूर करना और इस चीज़ को फॉलो करना। तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जनरल पेपर में आप लोगों ने अपना सिलेबस देख लिया होगा, नहीं देखा तो पहले आप अपना सिलेबस निकाल लीजिए और उसके बाद ही अपनी तैयारी शुरू कीजिए। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है कि आपको अपना प्रीवियस क्वेश्चन पेपर करना है, जितने भी हो जनरल पेपर के लिए आप तीनों के करना है। अगर जो पीआरटी का पेपर दे रहा है उनके लिए भी है, सभी के लिए, कि आप तीनों का ही आप लोगों को जनरल पेपर सारे कर डालना है, प्रीवियस पेपर जितने भी आए हैं। तो इससे क्या है कि हमें पता चल जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और किस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे। तो क्योंकि मैं तो ऐसे ही करती हूँ, अपना प्रीवियस क्वेश्चन पेपर करती हूँ, और क्योंकि मैं टीजीटी पीजीटी दोनों दे रही हूँ तो मैं पीआरटी के भी जो बेसिक जनरल पेपर होता है उसकी मैं प्रैक्टिस करती हूँ। तो आप लोग ऐसा कीजिए। और बुक की अगर बात रही तो मैं बता दूं, मैं कोई बुक परचेज नहीं करती हूँ, और क्योंकि जीएस आता है हमारा, जो मैथ्स आता है, रीजनिंग आता है और हिंदी इंग्लिश, तो 4 पार्ट के लिए क्या मैं अलग से तैयारी नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरा एसएसटी सब्जेक्ट है और तो मुझे जीएस की अलग से तैयारी करनी, जीके की अलग से तैयारी नहीं करनी पड़ती। तो अगर आप लोगों के पास नहीं है तो आप कोई भी बुक या बेसिक बुक आप खरीद सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। अगर आप लोग परचेज नहीं कर पाते तो आप यूट्यूब से हेल्प ले सकते हैं और अपने नोट्स तैयार करके आप अपना जीके के अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। तो मैं तो ऐसा ही करती हूँ। और मैथ्स या रीजनिंग दोनों के लिए मैं बताऊँगी। रीजनिंग के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए हेल्प रहेगी। अगर आप लोग फिर भी चाहते हैं कि हम बुक खरीदें तो कोई भी एक प्रैक्टिस सेट खरीद लीजिए और प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कीजिए रीजनिंग के लिए। और मैथ्स के लिए भी अगर आप लोग कोई ऑनलाइन कोर्स खरीदना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो। और अगर आप लोग खरीद नहीं पाते हो तो यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ हैं जो अपना पूरा मैथ्स कंप्लीट करवाते हैं, तो आप वहाँ से हेल्प ले सकते हो। क्योंकि मैं तो मैथ्स है कि मेरे हस्बैंड है, उनका मैथ्स अच्छा है और वो जॉब कर रहे हैं, तो उनसे मैं हेल्प ले लेती हूँ। और अगर बाई चांस कुछ मुझे दिक्कत होती है तो मैं यूट्यूब से ही हेल्प लेती हूँ। मैंने कोई अलग से बुक परचेज नहीं कर रखी है। तो अगर आप करना चाहो तो ये भी कहीं भी कोई बुक आप ले सकते हो जो आपको अच्छी लगे आपके अकॉर्डिंग, तो उसके हिसाब से आप मैथ्स तैयार कर सकते हो। और हिंदी इंग्लिश के लिए भी यही आप लोगों को करना है, आपको जो अच्छी लगे वो बुक खरीद सकते हो। अगर बुक खरीदने की मतलब आप नहीं सोचते हो तो आप यूट्यूब से हेल्प लीजिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आपको कोई भी एक ऑनलाइन कोर्स जो भी है जो पढ़ाते हैं अपना, उनका ले लेना है और उनके अनुसार अपना सारा सब कुछ क्लियर करना है। तो इस तरीके से आपका जनरल पेपर अच्छे से हो जाएगा। और पीआरटी वालों के लिए क्या है कि आपका सब्जेक्ट में जो पेडागोजी आता है 100 नंबर का, तो उसके लिए क्या कि मैंने सीटेट में पेडागोजी यूट्यूब से ही हेल्प ली थी और मुझे बहुत हेल्प मिली थी। मेरे अच्छे मार्क्स आए थे उसमें, 30 में से 29 मार्क्स आए थे। 1 मार्क्स मेरी वजह से गलती से कटा था। तो वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और डीएसएस भी, केवीएस, उन सब के बारे में पढ़ाते हैं। तो आप किसी एक का ज़रूर खरीद लें और उन्हीं का रेगुलर फॉलो करें। आप अदर क्लास ना लें, जो भी टीचर आपको अच्छा समझ में आए आप उनकी हर रोज़ क्लास लें। उनका मतलब अलग अलग क्लासें लेने की बजाय आप एक ही टीचर का बार बार क्लास का रिवीजन करें। इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी और आपको आसानी रहेगी। और तो क्योंकि मैं तो यही करती हूँ। और जिनका सब्जेक्ट है एसएसटी है तो उनके लिए मैंने आप लोगों को सजेस्ट किया कि आप एनसीईआरटी बुक पढ़ें। एनसीईआरटी से आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी। एनसीईआरटी से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा। आप अपना प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठाकर देख लीजिए। और जिनका मैथ्स वगैरह अदर सब्जेक्ट है वो भी इसी तरीके से कीजिए, क्योंकि जब तक हमारा बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं होता और हम एनसीईआरटी नहीं पढ़ पाएंगे तो आप कितना भी पढ़ लो हमें कुछ समझ में नहीं आएगी। तो एनसीईआरटी बुक में एक तो क्या है कि लैंग्वेज बहुत सिंपल होती है और हमें आसानी से समझ भी आ जाती है। तो मैं तो इसी तरीके से अपनी तैयारी करती हूँ। तो आप लोग भी इसी तरीके से कीजिए, तो आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी और आप अपना सिलेबस भी अच्छे से कवर कर पाओगे। तो ये था सिलेबस का। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं कौन सी किस टीचर की क्लास से लेती हूँ यूट्यूब पे किसी भी सब्जेक्ट के लिए, तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो यही था सिलेबस के बारे में। और इसी तरीके से आप लोगों को अपनी तैयारी करनी है।
तो ये तो था सिलेबस के बारे में, और अब आते हैं हमारे जो डेली का रूटीन था उसमें। तो इस तरीके से मैंने क्या है कि अपना मतलब जो भी 3 चैप्टर बच रहे थे वो मैंने अपना कंप्लीट कर लिया है, और उसका मैं नोट्स तैयार कर रही हूँ। इस तरीके से नोट्स है कि खुद के नोट्स बनाए हुए बहुत आसानी से समझ में आ जाते हैं। तो आप लोग भी ऐसा ही कीजिए, अपने हाथ से नोट्स बनाइए। तो ये था जो चैप्टर। ये चैप्टर था जो मेरा बचा हुआ था, तो मैंने उसके नोट्स तैयार कर लिए हैं। और आगे का किस तरीके से मैंने और भी जो सब्जेक्ट जो मेरे चैप्टर बचे हुए हैं, तो ये थे 3 चैप्टर बचे हुए हैं। राजा तीर्थयात्रा व्यापारी वगैरह इनके बारे में है। तो ये एनसीईआरटी की मेरी हिस्ट्री 6 क्लास की बुक है। तो मैं पहले इनका मैंने रिवीजन तो मैंने कर लिया था, और इसके मैं नोट्स तैयार करूँगी। मैं आप लोगों को भी यही कहना चाहूँगी, अगर आप एनसीईआरटी बुक पढ़ रहे हो तो आप अपने हाथ से अपना नोट्स बनाइए, क्योंकि अपना लिखा हुआ बहुत जल्दी याद होता है और बहुत हेल्प मिलती है। क्योंकि बुक हमें इतनी सारी हो जाती है कि हम बार बार इनको नहीं उठा पाते हैं। तो आप अपना नोट्स शॉर्ट्स नोट्स जो भी होते हैं वो आप बना लीजिए। इससे लास्ट टाइम जब हमारा रिवीजन होगा तो उसमें बहुत हेल्प मिलती है। तो आज मैं सोच रही हूँ कि मेरा हिस्ट्री आज कंप्लीट हो जाएगा, जितने बजे भी हो। तो मैं अदर आज सब्जेक्ट नहीं पढ़ पाऊँगी, क्योंकि अगर मेरा ये कंप्लीट हो जाएगा तो मुझे रिवीजन के लिए बचेगा। उसके बाद मैं अपना 7th क्लास का जो हिस्ट्री है वो उठाऊँगी। और हर रोज़ मैं अपना डेली का रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो आप हर रोज़ मेरा वीडियो देखिएगा, आपको हेल्प मिलेगी। और अगर आप लोगों को मेरे नोट्स वगैरह अगर अच्छे लगे तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और कमेंट में बता सकते हैं कि आप लोग को कैसे लगे मेरे नोट्स और कैसे लगा मेरा स्टडी रूटीन। तो अब जो मैंने उनका रिवीजन किया था, तो मुझे अब देखना है कि मुझे कौन सी चीज़ का नोट्स बनाना है। तो मैंने उसको पहले मार्कर से वो कर लिया था। तो अब मैं एक बार उनको सरसरी तौर पर पढ़ लेती हूँ, और उसके बाद मैं अपना कॉपी में नोट करूँगी। तो इस तरीके से क्या है कि मेरा मतलब 3 या 4 घंटे की आज स्टडी हो पाई, और 3-4 घंटे में मैंने अपने ये चैप्टर क्लियर कर लिए हैं। तो और नोट्स भी तैयार कर लिए हैं। तो कल क्योंकि आगे मुझे अब इनको बुक उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैंने ऐसे कोई भी जितना हो सका मैंने हर अपना एक एक पॉइंट पढ़ा है, और उसका हर एक पॉइंट नोट कर लिया है जो एग्ज़ाम में आने लायक है। क्योंकि वैसे तो ये बुक क्या बेसिक होती है, लेकिन बेसिक से भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो मैं किसी भी चीज़ को स्किप नहीं करूँगी, क्योंकि अभी एग्ज़ाम भी नहीं है और मेरे पास टाइम भी है। तो मैं हर रोज़ अपना टाइम टेबल फॉलो करके चलती हूँ। तो मेरा सब्जेक्ट मतलब मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा जब तक एग्ज़ाम आ जाएगा, और मुझे रिवीजन करने में भी आसानी रहेगी। तो मिलते हैं थोड़ा रिवीजन के बाद। तो गाइज ये मैंने नोट्स तैयार कर लिए हैं, और मेरा हिस्ट्री बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। लास्ट का थोड़ा बहुत बचा हुआ है वो मैं अपना अब कर लूँगी, क्योंकि अब टाइम भी बहुत हो गया है, और सुबह उठना भी है। 2:30 बजे हुए हैं, तो सोते सोते 3 बज जाएंगे, और सुबह मुझे 6 बजे उठना भी है, क्योंकि हस्बैंड ऑफिस जाते हैं। तो गाइज कैसे लगी आप लोगों को मेरी वीडियो? अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें।